Welcome back in the last question of exercise 11C, that is question number 10. अब जो है क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये भी क्वेश्चन है हुबहू जो है जो पिछले क्वेश्चन है उसी की तरह है ये. मिस्टर गुप्ता डिवाइड्स ₹81,000 among his 3 children Ashok, Mohit and Geeta in such a way that Ashok gets 4 times what Mohit gets and Mohit gets 2.5 times what Geeta gets. Find the share of each of them. अब देखिए इसका सेंस ये है कि मिस्टर गुप्ता हैं, उनके पास ₹81,000 हैं और उनके 3 बच्चे हैं, दैट इज अशोक, मोहित एंड गीता. उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है उनकी, और उनके बीच जो है पैसों को डिवाइड करना है. अब देखिए किस तरीके से डिवाइड करने को कहा गया है. अशोक को जो है जो भी मोहित को मिल रहा है उसका 4 गुना अशोक को मिलेगा, और जो है मोहित गेट्स 2.5 टाइम्स व्हाट गीता गेट्स. गीता को जो कुछ भी मिलता है उसका 2.5 टाइम्स जो है मोहित को मिलेगा. अब जो है अब हमें बताना है सबका शेयर कितना कितना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है मैं आपको बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आपका ध्यान इस लाइन पे होना चाहिए. इन सच अ वे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. इसमें जो है सारे आंसर छुपा हुआ है. अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो फिर जो है ये आपको जो है इजीली आपका काम हो जाएगा. तो इस पे जो है बस आपको जो है ध्यान देना है. ये जो क्या कहना चाह रहा है, अब देखिए इन्होंने ऑलरेडी कह दिया यहाँ पे अशोक गेट्स 4 टाइम्स व्हाट मोहित गेट्स. मोहित को जो मिलता है उसका 4 गुना अशोक को मिलेगा, और जो गीता को जो भी मिलेगा उसका 2.5 गुना यानी कि 2.5 टाइम्स जो है मोहित को मिल जाएगा जो गीता को मिलता है. तो यानी कि जो है इसका सेंस साफ साफ ये बन रहा है कि गीता को सबसे कम मिला, फिर उससे ज्यादा मोहित को मिला, और उससे ज्यादा अशोक को मिला. अभी ये चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे. मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के थोड़ा सा जो है तरीके से हम करेंगे क्योंकि ये टफ क्वेश्चन नहीं है. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें नहीं पता कि यहाँ पे किस सेंस में लेके चलना है. तो यहाँ पर हम जो है चाहे तो हम इसमें अलजेब्रा मेथड यानी कि x लेके भी कर सकते हैं, और जो है बिना अलजेब्रा के भी सिंपल 1 2 3 4 लेके भी कर सकते हैं. तो फिलहाल जो है मैं अलजेब्रा ना यूज करके मैं सिंपल 1 2 3 4 लेके चल रहा हूँ. तो इससे इजी हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए. बाकी बाद में जो है जनरली जब आप जो भी क्वेश्चन करेंगे सब मैक्सिमम जो है आप x अलजेब्रा के तरीके से आप करेंगे. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ. आप शुरुआत में लिखेंगे लेट the share of Geeta be 1. मान लीजिए गीता को जो है 1 मिला, मतलब एक पॉइंट मिला. तो अब जैसे कि यहाँ लिखा है मोहित गेट्स 2.5 टाइम्स और गीता गेट्स. अब जो है मोहित को उसका 2.5 गुना मिला, यानी कि देन मोहित गेट्स, बल्कि और बेटर होगा कि गेट्स की जगह में शेयर लगाऊं, इजी हो जाएगा आपके लिए. Then Mohit's apostrophe s share is अब जो है ये 1 का जो है इंटू 2.5. मैं जो है इसमें जो भी जितना भी कहते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2.5 टाइम्स को जो है मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इसका आंसर 2.5 ही है. 2.5 जो है मोहित को मिला. अब एंड देन अब हमारा है आखिरी में अशोक, इसको सबसे ज्यादा मिला है. एंड देन अशोक शेयर विल बी. अब देखिए जो अशोक है उसको जो भी मोहित को मिला है, मोहित का 4 गुना जो है अशोक को मिलेगा. यानी कि अब यहाँ पे जो है आपका 4 टाइम्स, यानी कि जो है अब जो है इसके मैं यहाँ पे पहले 2.5 लिखता हूँ. 2.5 इंटू, डेसिमल को बीच में लगाए तो ज़्यादा बेटर होगा. 2.5 इंटू 4. तो जो है 2.5 को जो है
इंटू 4 जब हम करेंगे तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 10। अब जो है 10 लिख लीजिए या 10.0 लिख लीजिए, एक ही बात होती है, एक ही बात है। फिर मैंने लिख दिया इसका मतलब 10 ही होता है। तो जो है अब देखिए गीता को मिला 1 और जो है मोहित को मिला 2.5 और अशोक को मिला है वो 10 है आपका। अब जो है इसको मैं जो है इसके रेशियो के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। now the ratio is अब क्या है 1:2.5। अब जो है 10.0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं 10 लिखूंगा क्योंकि इसके आगे डॉट के आगे 0 लगाएं ना लगाएं आपकी इच्छा है, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे जो है 2.5 जो है लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो 1:2.5 और रेशियो 10 है तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो आपका 2.5 है आपका है ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। वैसे जरूरत नहीं, आप चाहे ऐसे भी सॉल्व करते हो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका बताता हूँ कि अगर हम चाहें कि इस डेसिमल से में वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस डेसिमल, हम इस डेसिमल को हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको जो है एक नॉर्मल नंबर बना सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे सॉल्व। मैं जो है उसको एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ रेशियो को। जो हमारा रेशियो दैट वाज 1:2.5 रेशियो 10। अब ये था, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको मुझे नॉर्मल नंबर बनाना है। तो नॉर्मल नंबर बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है। आप जो सिंपली इसमें जो है इसको डबल कर दीजिए। आप इसको ना सब में जो है, अब मैं देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ इंटू 1 करूंगा तो सबकी सेम टू सेम वैल्यू रहेगी। अगर मैं इससे 1 to 1 करूंगा तो 1 रहेगा, 2.5 इंटू 1 करूंगा तो आपका जो है 2.5 रहेगा। इसलिए 10 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 10 ही रहेगा। अब हमें चाहिए कि हमें इस डेसिमल से छुटकारा चाहिए, हमें जो है वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस डेसिमल। तो बस अब मैं क्या करूंगा, इंटू 1 से तो हमारा काम होगा नहीं, मैं इंटू 2 करता हूँ। अब मैं इंटू 2 इसमें करता हूँ तो मुझे सब में इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी इंटू 2 करना है, यहाँ पर भी इंटू 2 करना है और यहाँ पर भी इंटू 2 करना है। तो यहाँ पर 2 करने से क्या होगा आपको जो है, अब देखिए 1 को जो है यानी कि 1 को 2 से 1 2 सा 2, इससे 2.5 इंटू 2। जब 2.5 इंटू 2 आप रफ में करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर होगा दैट विल बी 5.0। और इसी तरीके से जो है आपका 10 इंटू 2 करेंगे तो दैट विल बी 20। अब इस तरीके से आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए आप कि 5.0 लिख लीजिए आप या 5 लिख लीजिए, एक ही बात होती है। मैं और एक बार फिर से जो है इसे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2:5:20 इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से आ चुका है। अब आप चाहे ऐसे लिखें चाहे आप इसे ऐसे लिखें, बात एक ही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे लिखना ऐसे लिख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की वैल्यू सेम है, भले ही इनका रूप यानी कि इनका जो फॉर्मेट है इनका जो है आपको नंबरिंग चेंज हो गई है, लेकिन जो है नंबरिंग चेंज होने के बावजूद भी ये जो है दोनों की वैल्यू है, इट विल बी बोथ आर द सेम। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो अंत में जो है मेरा अंत में जो है आंसर मेरा यही आएगा। तो मतलब आप एक बार सोचिएगा कि जो है आपने जो है सर आपने ये नंबर तो रेशियो दिया था, आपने ये कैसे लिया है रेशियो, आप ये गलत नहीं हो जाए। तो गलत नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। आपको अगर याद हो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि आप अगर ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए लेट सपोज, ये मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए बता रहा हूँ, रफ लो 1:2 है। अब मैं 1:2 को अगर मैं 2:4 लिखूं तो तभी मेरा सही है, मतलब गलत नहीं है कि ये दोनों ये इसके बराबर ही है। इसी तरह अगर मैं 4:8 लिखूं तभी जो है एकदम सेम है। इसी तरह 8 में आपको 16 लिखूं तभी सेम है। इसकी वजह यही है कि जब इनको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 1:2 आएगा। ऐसे 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, तो जो है मेरा 1:2 जो है मेरा आंसर आ गया। तो सब में जो सॉल्व करने 1:2 आ रहा है मेरा आंसर, तो फिर जो है डेफिनेटली जो है मैं जो है ये सब जो है बराबर। तो आप कंफ्यूज मत होगा कि ये कैसे आया क्यों आया।
इस तरीके से हम जो है इस तरीके के पैटर्न से कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया, आपकी इच्छा है चाहे शॉर्टकट बनाए या आप लेंथी इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको जो है आगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। अब हम इसका शेयर निकालेंगे फॉर एवरीबॉडी। एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि बिफोर टेकिंग आउट द शेयर फॉर ऑल 3 चिल्ड्रन हमें जो इसका सम भी निकालना है, सम ऑफ all ratios। That will be 2, 5 और 10 है, 2 + 5 + 20। अब इस बार आप उनको ऐड करके इनको नहीं ऐड करेंगे बल्कि इसको ऐड करेंगे, तो जो है 2 + 5 7 होता है और 20 + 27, तो 27 हमारा जो है याद रखिएगा सम ऑफ ऑल रेशियोज हमारा 27 है, ना कि जो है ये है 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13.5 हमारा आंसर आता है। लेकिन जो है 13.5 जब आप लिखेंगे नीचे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, मतलब कन्वीनियंट नहीं रहेगा आपका, तो इट्स बेटर कि हम जो है इसे इस तरह से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ जो है वी विल राइट देयरफॉर, अब जो है अशोक की बारी है। सबसे पहले अशोक शेयर, अब जो अशोक का शेयर है, अब देखिए अशोक का याद कीजिए जो रेशियो था हमारा 2 था, आपका 2 था, 5 था और 20 था, तो 2 था और नीचे है 27 टोटल था इंटू जो जिससे करना है मल्टीप्लाई, दैट इज 81,000। अब आप जो है ये आराम से जो है दोनों 3 से आराम से कट जाएंगे। लेकिन जो है अगर आप इसे और सॉल्व करते हैं तो क्विकली जो है ये, अगर आप चाहें तो इसे सीधा 27 3 से 81 होता है, तो सीधा यहाँ पे कर रहा हूँ, अदरवाइज सब दोनों 3 से करते हैं आराम से कट जाएंगे ये, तो 3000। अंत में अगर आप 3 से भी करेंगे तो कट कटा के जो अंत में आपका जो आंसर 3000 ही रहेगा। अब 3000 × 2, 3000 × 2 जो है आपका हो जाएगा, दैट विल बी ₹6000। आपका आंसर होगा ₹6000, पहला आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा है अशोक की बात है, मोहित की बारी है। मोहित शेयर, जो मोहित का शेयर है दैट इज 5/27 × 81,000। अब जो इसे काटेंगे तो 3000 होगा। अब ये जो है आपका 5 × 3000 जब आप करेंगे सॉल्व, तो दैट इज 15,000। ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से गीता का शेयर हम निकालने जा रहे हैं, गीता शेयर। तो गीता का जो शेयर है दैट इज 20/27 × 81,000। अब 20/27 81,000 है आपका। अब देखिए 20/27, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, इसमें जो है शुरुआत में मैंने आपसे कुछ कहा था, ठीक है। मैं यहाँ पे जो अशोक जो है मोहित और गीता की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक आपको ध्यान देनी है कि गीता का जो शेयर है सबसे कम है, और जबकि जो है उल्टा हो रहा है कि अशोक को जो है कम पैसे मिल रहे हैं, जबकि ऑलरेडी कह चुका हूँ आपको कि गीता को जो है ज़्यादा पैसे मिले थे, और जो है आपको फिर जो है फिर इसके बाद मोहित की बारी है, फिर अशोक की बारी। अशोक को सबसे ज़्यादा पैसे मिले, उससे कम मोहित को मिले, और गीता को सबसे कम है। लेकिन यहाँ पे जब सॉल्व करने जाएंगे तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी टू मच। तो आपको 20 जो ये है, तो यानी कि ये हो जाएगा ₹60,000, ₹60,000 आ जाएगा, जबकि 60,000 गीता को मिल गए, जबकि जो है जनरली ये अशोक को मिलना चाहिए जैसे कि उस पर लिखा था। तो अब जो है मैं एक बार इसमें चेंज करता हूँ 1 मिनट के लिए। अगर शुरुआत में आप वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कर दे, पीछे देखें आप, तो उसमें आप ये पाएंगे कि जो है मैंने लिखा था लेट द शेयर ऑफ गीता बी 1।
अब उस 1 का मैंने जो है 2 बना दिया था। इसी तरीके से मोहित का शेयर हमारा निकला दैट इज 2.5, तो उसका मैं डबल करके 5 बना दिया था। और इसी तरह जो अशोक का शेयर था वो 10 था, उसे मैं डबल करके 20 बनाया था। बस मुझे यहाँ इतना करना है कि जो मैंने ये नाम है, नाम मुझे चेंज करने हैं। मैंने गलती से यहाँ पे नाम जो है गलत लिख दिया है, इसीलिए जो है क्वेश्चन भी गलत सा लग रहा था, अदरवाइज और सब सही है और इसमें कोई गलती नहीं है। तो छोटी सी मिस्टेक कर दी, लेकिन देखिए ये छोटी मिस्टेक होने के बाद भी बहुत बड़ी मिस्टेक कहलाई जाएगी। इसके द्वारा भी टीचर्स जो है आपके मार्क्स काट सकते हैं। तो इट्स बेटर कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। गीतास शेयर, और इसके बाद जो है बारी है आपकी दैट इज मोहित। मोहित चलो ठीक था, एज इट इज था, कोई दिक्कत नहीं। मोहित शेयर। अब जो है अगला है लास्ट है दैट इज अशोक शेयर, आपका अशोक। तो अब एकदम बिल्कुल आंसर क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही हो चुका है। गीता को जो है 6000 मिले, मोहित को 15,000, अशोक को 60,000 रुपीज मिले। लास्ट में इसकी जो है वो लिख देता हूँ, इसकी जो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट होते हैं दैट इज गीता, मोहित एंड Ashok received rupees 6,000, दूसरा है आपका रुपीज 15,000, और तीसरा है आपका, मैं एंड लगा देता हूँ, इसका जो कॉमन हटा देता हूँ यहाँ से, लास्ट इज रुपीज 60,000। अब देखिए लास्ट में लिख रहा हूँ रिस्पेक्टिवली, तो जो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड है मुझे पता नहीं था पहले कि इसका सेंस क्या है। तो रिस्पेक्टिवली वर्ड है कि क्रमशः, हिंदी में क्रमशः बोलते हैं, नहीं सीक्वेंस वाइज, यानी कि जो है अगर मैं रिस्पेक्टिवली लगा दिया इसका मतलब ये है कि गीता को जो है 6,000 मिले, मोहित को 15,000 मिले और जो अशोक को 60,000 मिले। तो एक सीक्वेंस में जो है मैं लिख रहा हूँ नंबर, तो ये नंबर जो है इस पे फॉलो होगा, इसी तरीके से जो है ये नंबर इस पे फॉलो होगा, और जो ये जो लास्ट अशोक है इसका जो है ये नंबरिंग जो यानी कि 60,000 रुपीज अशोक के बिलोंग करते हैं। चलिए मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से, एक सिंपल से कॉमन चीज है। तो इस तरीके से जो है आपका ये आंसर होगा। और मैं चाहूंगा कि जो है आप बेटर ये होगा कि थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा होगा क्वेश्चन आपको, तो आप बेटर होगा कि एक बार आप देख लें अच्छे से समझ में, और फिर आप बिना देखें आप एक बार जो है एक बार मोबाइल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए और इसे खुद ब खुद जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब आपको जो है क्लियर होगा क्वेश्चन कि आखिरकार ये क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व होगा। बाकी जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जो ना समझ में आए तो बाद में आप वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करके जैसे चैनल देख सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। So this was all in the video. Have a nice day.